हे गाइस देखो आजकल के डेट में मैं आपको बोलूँगा कि ज़माना बदल रहा है और आपको भी पता है कि लगभग अब पेट्रोल छोड़ के और डीजल छोड़ के अब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा? मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि लगभग ऑटो कंपनी को खरीदना है, उनके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ऑटो मतलब ऑटो सेक्टर में आप बड़े-बड़े कंपनी को देखते हो, वो लगभग इनके जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो दूसरे कंपनियों से असेंबल करते हैं, दूसरे कंपनियों से। और मैं आपको बता दूँ एक-एक पार्ट्स, टायर किसी और से, इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सारे छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट किसी और कंपनी से ये लोग ऑर्डर वगैरह देते हैं अपने साइज़ लगभग जैसी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की उस हिसाब से। तब जाके बनता है आपका एक पावरफुल कार, समझ रहे हो? ये सारी जो इंजन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमें तो बिल्कुल नहीं पता और मुझे तो एकदम ही नहीं पता वहाँ पर। लेकिन हाँ, इसके ऑटो पार्ट्स बनाने वाले कंपनी मैं आपको बताऊँगा बहुत पैसे छापे हैं। देखो मैं आपको बता दूँ भारत देश में जितने भी ऑटो सेक्टर है, सही है? उसमें से 1 ही या 2 ऐसी कंपनी है जिसने लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा है, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा सभी नॉर्मल है, ऐज़ इट इज़ नॉर्मल है जैसे सब लोग चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इनके जितने भी ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, ऑटो सेक्टर के लिए जितने ऑटो सेक्टर के लिए मैं आपको बता दूँ कंपनी में जितने ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो कंपनी मैं आपको बता दूँ उन कंपनियों ने काफ़ी अच्छा हज़ारों परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया है। सभी कंपनियों ने हज़ारों परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया है। और टेस्ला के बारे में अगर आप देखोगे जो भारत में आ रही है वो ज़्यादातर ये सारे कंपोनेंट वो खुद ही बनाती है। वो खुद ही छोटे-छोटे ये जो जितने भी इसमें कंपोनेंट वगैरह लगते हैं वो कंपनी खुद ही बनाती है और बड़े-बड़े तो लगभग मैं आपको बोलूँगा वो खुद ही काम कर लेते हैं। इस वजह से ए टू जेड जो मार्जिन और प्रॉफिट होता है कंपनी के पास वापस आ जाती है। जैसे आप देख सकते हो मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में लगभग इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी देखोगे पिछले 5 सालों से ये कंपनी केवल अप डाउन किए जा रहा है। लेकिन इतना तो है कि गिरने वाला नहीं है, मजबूत इतना पकड़ा हुआ है और लगभग यहाँ पर बता दिया गया है कि लगभग 3 डेज़ अगो कि ये स्टॉक अभी बहुत जल्द ₹300 के आसपास जाने वाला है। ₹300 के आसपास जाने वाला है ये कंपनी। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, देखो आप 2 बॉक्स बनाओ, 2 बॉक्स बनाओ यहाँ पर, सही है? और 2 बॉक्स बना के मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर लगभग आप 10 कंपनी रखो ऑटो सेक्टर के और यहाँ पर आप 10 कंपनी रखो लगभग ऑटो सेक्टर के लिए जो कंपनी कंपोनेंट बनाती है उसके लिए। लेकिन ऑटो सेक्टर में ये जो कंपनी है मैं आपको बता दूँ ऑटो सेक्टर में ये कंपनी जैसे टाटा मोटर वगैरह, वो टाटा मोटर वगैरह हो गए, अशोक लेलैंड वगैरह हो गया, आयशा मोटर वगैरह हो गई। मैं आपको बता दूँ ये 10 में से केवल 2 या 3 कंपनियों ने ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया होगा। लेकिन ऑटो कंपोनेंट जितने बनाते हैं, अगर यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट वाले अगर 10 कंपनी तो 10 में से मैं आपको बता दूँ कम से कम तो 6 से 7 कंपनियों ने लगभग आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट निकाल के दिया है और ये सारे कंपनी लगभग अभी भी लगभग मतलब हाई लेवल पे और अच्छे खासे पोजीशन में है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं 10 में से तो मैं आपको बोलूंगा कि 7 ऐसे कंपनी है जो लगभग अपने हाई को छोड़ के पता नहीं कहां कहां चल रहे हैं, अपने रास्ता भटक गए हैं वो लोग और काफी अच्छे गिरावट में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे कंपनियां सोच लो। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऑटो कंपनी को छोड़ के आप उसके कंपोनेंट बनाने वाले पर ध्यान दो। मदरसन सुमी ने तो आपने देखा कितना अच्छा रिटर्न दिया है। मिंडा इंडस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो इसने भी लंबे समय में आप देखो क्या चीर फाड़ के काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यहां पर देख सकते हो लंबे समय में ये देखो बॉश, ये कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और अभी भी देगा। ये भी अगर आप देखोगे तो लंबे समय में इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। थोड़ी बहुत गिरावट हुई है लेकिन ये भी दौड़ेगा, अभी और दौड़ेगा ये। वेबको इंडिया को भी देख लो तो लगभग इसने भी लगभग अपने लगभग पूरे लाइफ टाइम हाई को छोड़ के लगभग एक नया हाई बनाया है इसने, देख लो है कि नहीं है। और मैं आपको बता दूं बॉश जो कंपनी है ना वो लगभग अब क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर के लिए भी काम करना स्टार्ट कर रही है, समझ रहे हो? मैं आपको बोलूंगा चांसेस हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए स्टार्ट करेगी और उसके बाद कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मतलब मैं ऐसे वीडियोज़ में नहीं बता सकता क्योंकि वो गलत रहेगा, इस वजह से समझ रहे हो? ये क्या होगा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ये तकलीफ होती है। लेकिन इस वजह से जब पूरे बाजार में डिस्क्लोजर आ जाता तब अलाउ किया जाता कि आप बता सकते हैं। मैं आपको बस यही बोलूँगा कि ऑटो सेक्टर में ये कंपनी लगभग मैं आपको बोलूँगा इनका एक खुद का बाइक है, लगभग इनका जो ब्रांड है ये लगभग बाइक वगैरह भी बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान कंपनी कैमरे वगैरह पे देती है। कैमरा आप देखते हो ना, लगभग आजकल के डेट में देखोगे मोबाइल में कैमरा होते हैं, लगभग आपके कार में कैमरा होते हैं, घर में कैमरा होते हैं, ऑफिस में कैमरा होते हैं, रोड पे तो 3-4 कैमरा होते हैं। लगभग भाई देखो मतलब भगवान की जो शंकर भगवान की जो तीसरी आंख है ना वो धरती में कैमरा ही है। ऐसा लगता है कि जो इंसानों की तीसरी आंख है ना वो कैमरा ही है। इसी से मैं आपको बताऊं कि आधा से ज़्यादा क्राइम केवल कैमरे की वजह से होते होते बच जाते हैं क्योंकि लोग डरते हैं भाई ऊपर वाला सब दिख रहा है, समझ रहे हो ना, इस वजह से। और ये कंपनी कैमरा बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि लगभग एक बार तो दिल्ली सरकार पे केस हो गई थी और पब्लिक लगभग चले गए थे, मतलब पब्लिक बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों चली गई थी? क्योंकि दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए का मैं आपको बोलूँगा चाइना को ऑर्डर दे रखा था कैमरा कैमरा बनाने का, समझ रहे हो? अब पब्लिक को चढ़ गया गुस्सा कि भाई हम चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, आपने करोड़ों का ऑर्डर उसी को दे दिया। तो इस वजह से और ये कंपनी यहाँ पर बना रही है कैमरा, तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी खबर है। तो कैमरा के लिए वगैरह हो गए, ऑटो सेक्टर के लिए कंपनी देखने को मिल गई। सेमी कंडक्टर में अगर चली गई तो सरकार ने जितना लगभग 72,000 करोड़ रुपए दिए, मतलब
इतना पैसा दिया है सरकार ने कि बाहर की कंपनियों को, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब लाल टपक रहे हैं, और वो कंपनी भी भारत देश में आ रहे हैं, तो हमारे भारत देश की कंपनी कितना ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। तो चारों तरफ से इसके ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा। तो बॉश मुझे बहुत सही लगता है, मदरसन सुमी अभी थोड़ा अप डाउन कर रहा, लेकिन हाँ बॉश चलेगा, पक्का चलेगा और अच्छा रिटर्न भी देगा। बाकी आप देख लो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे रहेंगे, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।